हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अ, बिहार के जो 2021 के मॉडल क्वेश्चन है, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें कि 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डील करने वाला हूं और मैं इस बात की आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा और मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता पाऊँ। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और जो है आई होप आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेस। तो ये एक सेंटेंस जिसका अर्थ होता है कि आंधी ने 10 घरों को तबाह कर दिया, विध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया। तो इसको हमको जो है पेसिव में चेंज करना है और सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा पेसिव में है इसका। ठीक है, तो यानी देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, 10 हाउसेस, क्योंकि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है वो क्या है, 10 हाउसेस। तो 10 हाउसेस आपका आगे आ जाएगा और प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। और आप जानते होंगे कि जब भी हैव रहता है तो हम साथ में बीन को जोड़ते हैं। भीतरी तो ऑलरेडी है और बाय द स्टॉर्म, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वी डैश लिव विदाउट वाटर। यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑक्सिलरी वर्ब चुनना था कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, इसका ऐसा ही ना अर्थ होता है, तो यानी हम कांट को लगाएंगे यहाँ पर। अगला देखिए, मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड ब्लूम डैश ब्लूम इन समर। डज नॉट हो जाएगा। यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकता था, शुड नॉट या डज नॉट, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो डज नॉट, जिसका अर्थ हो जाएगा कि मैरीगोल्ड जो है समर में ब्लूम नहीं करता है, समर में नहीं खिलता है। अगला देखिए, एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेंटेंस है, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। तो सी सेड दैट, है ना, दे यहाँ पर जो है हाइड था, छिपा हुआ था, आपको दे का यहाँ पर यूज़ जो है करने में कहा गया है। तो उस हिसाब से यदि चलें तो दे कुड, कैन का कुड में चेंज हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर ये पास्ट में है वर्ब हमारा। और लीव चूँकि कुड के साथ तो भी वन ही लगता है ना, द बुक्स, और हियर का जो है बदल के क्या हो गया, देयर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कह रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हेन आई डैश द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। इग्निशन का अर्थ होता है ज्वालक, या हाँ ज्वालक होता है। ठीक है, तो जब इग्निशन को ऑन किया गया तब जाकर कार स्टार्ट हुई। स्वाभाविक है, ये पास्ट में है तो आपको पास्ट वाला ही चुनना होगा और कोई पास्ट में नहीं है। ठीक है, रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। एक सेंटेंस है यहाँ पर, मेडल जो है, जैसे देखिए इसका बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका मीनिंग क्या होगा मेडल का? मेडल का अर्थ मैं बता दूं आपको, पंगा लेना या दखल अंदाजी देना होता है, दखल देना। तो इसका एक वर्ड बहुत ही सटीक वर्ड होता है, इंटरफेयर। आप लोग यूज़ भी करते होंगे इसको, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7th नंबर देखिए, कह रहा है कि इससे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस बिल्कुल फ्री ऑफ फॉल्ट है, कोई तरह का फॉल्ट नहीं है इसमें। तो सेंटेंस है हमारा, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। और सब क्यों गलत है तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर में ए लगा हुआ है, आवर से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पर द बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहाँ पर यदि एन है भी ना तो द आगे नहीं लगाया गया है। कोई पार्टिकुलर डॉक्टर ने हमें इंतज़ार करवाया घंटे से ज़्यादा, तो स्वाभाविक है पार्टिकुलर की सिचुएशन में हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ द का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए, कंबाइन करना है सेंटेंस को, इट मे रेन वी विल गेट वेट। हम लोग भीग जाएंगे, वर्षा हो सकती है, दोनों को ऐड करना है। तो यानी एक सेंटेंस बन जाएगा इसका, इफ़ इट रेन्स, वर्षा होती है, तो वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे। तो अगला देखिए 9 नंबर का, ए बैड डैश क्वारल्स विथ इट टूल्स। देखिए यहाँ पर जो सटीक जो हमारा ऑप्शन होगा ना, ये कारपेंटर होगा, क्योंकि एक बहुत ही फेमस इडियम है, आप लोग सुने होंगे हिंदी में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसी को इंग्लिश में पता है क्या कहा जाता है, ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी ऑफ प्रेज। हो जाएगा, वर्दी का अर्थ होता है योग्य, यानी यह प्रशंसा के योग्य है। वर्दी ऑफ एक फ्रेज भी होता है, प्रशंसा के योग्य, वर्दी ऑफ। ठीक है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है। ये एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, जिसका अर्थ होता है उद्यमी या उद्योगपति। और जो है यहाँ पर इसका सटीक स्पेलिंग जो है, सही स्पेलिंग वही वाला है, ENTREPRENEUR। आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला कह रहा है कि
क्लू का सिनोनिम क्या होगा? तो हिंट आपको देख पा रहे हैं, इसके अलावा कोई और यहाँ पर इसका सिनोनिम सिनोनिम क्या होता है? जिसका सेम मीनिंग होता है, ठीक है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके लिए एक वर्ड देना है आपको। वन हु चैम्पियंस द काउज ऑफ वीमेन, जो महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के लिए लड़ता है, तो उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिस्ट बोले तो हिंदी में नारीवादी कहलाता है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? नारीवादी, ठीक है। नारीवादी, जो नारीवादी विचारधारा को से प्रेरित हो, नारी के लिए लड़े, उसको हम लोग नारीवादी कहते हैं। तो अगला देखिए कि वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन ए ट्रिप टू फ्रांस। अब देखिए आपकी बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही जा रही है, सिंगुलर है, यानी क्या करेंगे हम? इज का प्रयोग करेंगे। आप सोच रहे हैं कुछ और हैज का भी तो कर सकते हैं, जी नहीं, यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है ना, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। इज या आर का करते। अब यहाँ पर आर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि क्या कह रहा है? वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक, कोई एक ही जा रही है, तो सिंगुलर ही लगेगा ना। अगला देखिए, कह रहे कि हिज गार्डन इज़ वेरी लार्ज, कह रहे चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इसका एंटोनिम चुनना है, तो लार्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मॉल। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर में कि मनोज सेड टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? मनोज आस्क्ड मुकेश, तो इफ़ लग जाएगा, चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसीलिए इफ़ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। और आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मनोज, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? ही। और मे का पास्ट हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर सेड टू था ना, आस्क्ड भी टू हो गया, इसीलिए यहाँ पर माइट हो गया मे का पास्ट। और बोरो हिज बुक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है योर जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मुकेश, यानी क्या हो गया आपका? हिज हो गया। यहाँ पर वेंसडे का सही स्पेलिंग चुनना था, तो आप तो जान ही रहे होंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला देखिए, माई डॉटर इज़ लर्निंग टू प्ले, ये वायलिन है, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल बोल रहा है लगेगा? आप जानते होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो यहाँ द वायलिन हो जाएगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे, हारमोनियम, तबला, जो भी रहे, उसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला क्या है, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज़, तो लेट मी इसके बाद जो आता है ना, V1 फॉर्म ही आता है, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज़, मुझे प्लीज़ कक्षा से जाने दीजिए, कृपया करके कक्षा से जाने दीजिए। अगला देखिए क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस को चुनना है, तो एक ही सटीक है आपका। देखिए देयर डॉग रैन अवे, उनके कुत्ते दौड़े, भागे, है ना, व्हाइल दे वर इन द पार्क, जब वे लोग पार्क में थे। इसके अलावा जो भी है इसमें गलत है, क्योंकि इधर देखिए रैन अवे V2 हो गया, ये आर है, ये प्रेजेंट में, तो पास्ट और प्रेजेंट कभी एक साथ होगा जी नहीं ना। द देयर, देयर यहाँ देयर का स्पेलिंग ये दूसरा वाला देयर है, तो ये नहीं चलेगा। द डॉग रन अवे V1 में कर दिया, एक तो पास्ट में कर दिया, यानी प्रेजेंट पास्ट फिर से गड़बड़ हो गया, यानी हमारा जो ऑप्शन है ऊपर वाला ही सही है। 21 में देखिए क्या है कि आई वॉज डैश टू गो बैक होम, इन ए हरी हो जाएगा, मतलब जल्दीबाजी में होना, मैं जल्दीबाजी में था घर जाने की, है ना। अगला देखिए आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, डैश यू नॉट कॉल मी, मतलब क्योंकि तुमने नहीं बुलाया, विकास का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए राम डैश कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, अब देखिए कॉल्ड है, स्वाभाविक है हैज हैव या हैड का प्रयोग होना था, लेकिन दिस मॉर्निंग है तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, और राम के साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा, ठीक है। अगला है गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। एक्टिव वॉइस कैसे हो जाएगा? तो पीपल आर सेलिब्रेटिंग, अब आर वाला क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बीइंग लगा हुआ था ना, तो आईएनजी तो चाहिए, सेलिब्रेट में आईएनजी कब है? यहाँ पर है, और इज आर एम के साथ लगता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ये, इसीलिए ऐसा हमने किया, ठीक है। सी हैड कम हियर डैश द फंक्शन स्टार्टेड, अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना, तो बिफोर लगाएंगे तभी तो दूसरा सिंपल पास्ट में होगा, है ना। ये आप लोग बनाया है ना, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब भी तो वही हुआ ना, कि वह यहाँ आई थी फंक्शन के शुरू होने से पहले, या फिर वह फंक्शन के शुरू होने से पहले यहाँ आई थी, तो ऐसा ही मतलब है इसका। चलिए आगे देखिए, नैनाज मदर आस्क्ड डैश टू क्लीन द किचन, अब किसको कहेगी? वो उसकी माँ, उसी को ना कहेगी, तो हर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के बाद वैसे भी ऑब्जेक्ट ही ना होता है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर हो जाएगा। चलिए, और ये नैना के लिए आया हुआ है, माई कोल्ड इज डेफिनेटली डिस दिस मॉर्निंग, माई कोल्ड इज डेफिनेटली डैश दिस मॉर्निंग, मतलब वर्स, वर्स मतलब होता है खराब, बुरा, बहुत ही ज़्यादा, है ना। अगला है इट वॉज टू लेट डैश फॉर डैश आउट फॉर डिनर, मतलब क्या? बहुत देरी हो चुकी थी डिनर के लिए बाहर जाने की। रोहन एंड रोहित वर आर ट्विन ब्रदर्स, दोनों जुड़वे भाई हैं, बट दे डू नॉट लुक एलाइक हो जाएगा। एलाइक मतलब होता है एक जैसे, मतलब हैं तो जुड़वे लेकिन दिखते एक जैसे नहीं हैं।
शी डजेंट लाइक हिम, तो इसका क्वेश्चन टैग चुनना है यहाँ पर। क्या हो जाएगा, नॉट तो पहले से है ना, तो डज सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है कि हाउ डज ही डज नॉट वर्क हार्ड, मतलब वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। ओनली डैश इन द एयर, देखिए एक फ्रेज होता है, कैसल इन मैक कैसल इन द एयर, हवा में नहीं बोलता है, हवा में सीढ़ी लगाना, हवा में महल बनाना, तो यानी बस ये नहीं होता, डींग हाँकना कह सकते हैं यहाँ पर, तो मैक्स हो जाएगा। वैसे भी ये वनली के बाद जो वर्ब आएगा ना, किसके लिए आया, ही के लिए आएगा, तो ही के लिए मैक्स ही सुटेबल। अगला, आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इसका नेगेटिव चुनना है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अगला है ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स, एक जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, दूसरे की गलतियों से ही सीख लेता है, तो से के लिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग। अगला है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है चुनना है। आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स, तो फर्नीचर में आप ऐसे नहीं लगा सकते यहाँ पर, तो इसीलिए गलत है, बाकी सारा सही है ना। प्लीज़ हेल्प द पुअर भी सही है, दे हेल्प ईच अदर, ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये भी सही है। माई सन इज 6 months ओल्ड, मेरा बेटा 6 महीने का, ये भी सही है, ठीक है। अगला है 35 नंबर में, ही डैश आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल, अब देखिए वह छोटा थोड़ा बहुत प्रयास किया लेकिन बाद में वो गिव अप कर दिया, पास्ट में है ये, गिव अप का B2 क्या है, गिव अप। अब क्योंकि थोड़ा सा मेहनत किया था ना, तो पास्ट में ही ना होगा, और गिव अप ही के साथ तो V1 लगेगा नहीं, गिविंग अप डायरेक्ट आ नहीं जाएगा, है ना, तो गिव भी नहीं होगा, तो यहाँ में V2 का ही प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। इसमें से कौन सा का स्पेलिंग सही है, पैरेलल का स्पेलिंग जो है PARALLEL होता है। अगला देखिए, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, ये लाइन किससे लिया गया है, आपको याद होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं अपने स्पीच में, भारत इज माई होम, जो आपका चैप्टर है उसी का है ये। अगला देखिए कि रुपथोका क्या है, आप लोग यदि ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़े होंगे तो उसमें रुपथोका जो है एक फेरी टेल होता है, एक परियों की कहानी होती है, जो घर की दादी माँ, नानी माँ या माएँ जो है अपने बच्चों को सुनाती है। हु बिलोंग्स टू द कॉसेजियन रेस, कौन कॉसेजियन रेस से बिलोंग करता है। आप यदि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज पढ़े होंगे, जो कि पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि इंडियन कॉसेजियन रेस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं ना, हर तरह के हैं, अलग अलग कलर के, स्किन का कलर उनका डिफरेंट है, काला भी है, गोरा भी है, मध्यम भी है, हर तरह का यहाँ पे लोग रहते हैं, इसीलिए कॉसेजियन रेस से बिलोंग करते हुए उनको लगता है ऐसा, इंडियंस लोग। अगला देखिए, और वैसे भी कॉकेशियन रेस के कौन लोग होते हैं, जो गोरे दिखते हैं, बिल्कुल बाल उनका भूरा भूरा होता है, जैसे ग्रीक के लोग जैसे होते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लोग तो दिखते हैं ना, इसीलिए वो ऐसा कहती हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला देखिए कह रहा है कि डैश एंड पीजेंट्स वर द पीपल पर्लेस बक वांटेड टू मीट, आपको याद होगा कि पर्लेस बक दो तरह के लोगों से मिलना चाहती थी, पहला तो पीजेंट्स, तो यहाँ पर दिया हुआ, और दूसरा था इंटेलेक्चुअल्स, जो कि पढ़े लिखे लोग थे, जो शहरों में रहते थे, है ना, और पीजेंट्स जो छोटे छोटे गांवों में रहते थे। अगला देखिए क्या है कि ए मैरिज प्रपोजल, कहानी पढ़े हैं ना, याद है ना, एंटन चेकव ने जो लिखी हुई है, इस ये कौन सी जो है, कैसी कहानी है, तो ये कॉमेडी है, आपको पता ही होगा, हंसे थे ना जब पढ़े होंगे, तो आई होप हंसे होंगे आप, यदि नहीं हंसे तो शायद आपके साथ कुछ गलत है, चलिए आई होप आप हंसते रहें ऐसे ही। चलिए आगे देखिए, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ, बेंजी की पत्नी का नाम क्या है, तो आपको याद होगा फ्लोरेंस बेंजी, जो कि द अर्थ चैप्टर से लिया गया है ये कहानी। चलिए अगला है कि द क्यूरियो डीलर, क्यूरियो डीलर जिसको याद है ना, वो कुली जो जिसको बेचा हुआ था अपना गार्ड, उसने वापस किसको बेच दिया था, किसी वेल्दी कलेक्टर को, याद है ना, महंगे दामों में बेच दिया था, बहुत सारे पैसे लेकर। चलिए अगला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू गेट्टो मीनिंग, गेट्टो का मीनिंग क्या होता है, देखिए गेट्टो वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग जाति के लोग बहुत ही गरीबी अवस्था में रहते हैं, यहाँ पर गेट्टो का स्लम एरिया हो जाएगा। स्लम मतलब समझते होंगे आप लोग, स्लम मतलब झुग्गी बस्ती झोपड़ी कचरा उचड़ा जहाँ पर रहता है ना, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उसको स्लम एरिया कहा जाता है। और एफ्लुएंट एरिया तो हो जाता है, इसका मतलब समृद्ध हो जाता है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। वेल्दी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी समृद्ध धनी हो गया है ना, और कॉमर्शियल तो हुआ ही नहीं, व्यापारिक ये इसका मतलब होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला देखिए क्या है कि बर्टन रसेल वाज ए फिलोसोफर, वो फिलोसोफर के साथ साथ एक लॉजिशियन और मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह दिए थे हमें। अगला देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज़ कंट्रोल्ड बाय, न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया जाता था दो कारणों से, याद है ना, बताया है लेखिका ने।
तो पहला होता था एडवर्टाइजमेंट और दूसरा होता था ऑनर का पैसा। यदि ऑनर के पास ढेर पैसा है तो मालिक का मन चलवे करेगा। दो ही कारण होता था। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है जान जाइए कि विज्ञापन, जो लोग विज्ञापन देते हैं ना, तो वही ना उन्होंने कहा था लेखक ने कि कभी भी कोई न्यूज़पेपर जो है अपने विज्ञापनकर्ता के खिलाफ नहीं जाएगा। जो उसको पैसा दे रहा है जो अपने विज्ञापन के लिए, जो अपना बिजनेस उसका उसका बढ़ा रहा है, कभी उसके खिलाफ कुछ लिखेगा क्या? समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, क्या है कि नर्सिस डैश विल नॉट लास्ट, ये देखिए किसी कविता की लाइन से लिया गया है, तो यहाँ पर फ्लावर्स हो जाएगा। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोएट। अब जैसे ही मेटाफिजिकल पोएट माइंड में आएगा तो एक ही तो है ही है। कौन है? जॉन डन, जिसकी चैप्टर आप में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैकेविटी इज फुल ऑफ, किस चीज़ से भरी हुई है वो? छल कपट, डिसीट। डिसीट पढ़ेंगे, धोखा छल, है ना, वो पूरे धोखेबाज है ना। चलिए, आपको नहीं बनना है। अगला देखिए क्या है कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन फायर हिम से लिया गया है, जिसको के अंदर वाला लिखा था। बर्निंग घाट का सीन किस में है? शमशान घाट वाला दृश्य किस में है, याद है ना आपको? चलिए, फायर हिम पढ़िएगा इसको। कितने लोग फायर हाइमन पढ़ते हैं, तो आपको नहीं पढ़ना है। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू डैश एज, किस एज से बिलोंग करते हैं? स्वाभाविक है ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनका जन्म शायद, आई होप यदि मैं गलत ना, तो 1870-73 कुछ ऐसा है ना। चलिए, तो द पोइटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर, क्या चाहती है वो? लव चाहती है स्ट्रेंजर्स से, है ना। वैसे उसको दादी माँ से मिलता था, लेकिन अब तो वो मर गई है ना, तो वो अब स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर जाती हैं उस इसी प्रेम की तलाश में, जो कि उसे कहीं शायद नहीं मिलता है। अगला क्या है? द पोएट वॉज एट द वाटर ट्रफ, क्यों गए थे वो वाटर ट्रफ के पास? पानी लेने गए थे ना। तो क्वेंच हिज थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास होता है, वैसे क्वेंच का मतलब भी प्यास बुझाना होता है, ठीक है। तो वो अपना प्यास बुझाने ही गए थे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि सांप वहाँ पहले से था, है ना। कहानी पढ़े हैं द स्नेक, जो कि डीएच लॉरेंस ने लिखी है। डीएच लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। चलिए, आपको मैं जानकारियाँ देते जा रहा हूँ। अगला देखिए 54 में क्या है कि रॉबर्ट ब्रुक जो द सोल्जर के लेखक हैं ना, उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? सेप्टिसेमिया एक बीमारी होती है, जिसमें कि क्या होता है कि इसको हिंदी में रक्त विषण्णता कहा जाता है। यानी पूरे ब्लड में ना वायरस फैल जाता है ना, या बैक्टीरिया फैल जाता है, ब्लड पूरा कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड हो जाता है। अगला क्या है? आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव डैश इज टेकन फ्रॉम। तो ये आपका ओड टू ऑटम एक कविता है, जो कि W.H. ऑडन के द्वारा लिखी गई है, उसी से लिया गया। डैश हैज़ इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो न्यू इंग्लिश हो जाएगा। अब नया दौर जो है ना, एक नया प्रचलन चला है न्यू इंग्लिश का। हु हैज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, हु वॉज, सॉरी, कौन थे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एलिजाबेथन एज के? एलिजाबेथन एज में एक ही थे जी, कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर, याद रखिएगा। चलिए, डैश हैज इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश का एक आजकल रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, नया प्रोनाउंसिएशन है ये एक, इसको शॉर्ट में RP भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। हु रोट चित्रा, चित्रा किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा जो है ना, ये ग्रीक वर्ड का ओरिजिन से आया हुआ है। अगला क्या है? ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। दूसरा वर्ब जब आएगा स्पेंड मतलब खर्च करना, खर्च करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? टू नहीं लग जाएगा। अब देखिए अगला फिर कंबाइन करना है। करेक्ट, आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक बाघ देखा। आई क्राउड आउट, मैं चिल्लाया। अब दोनों को साथ करना है, तो कैसे हो जाएगा? आई क्राइड आउट ऑन सीइंग ए टाइगर, मैं बाघ देखकर चिल्लाया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाकी सब गलत है। कैसे? तो मैं बता दूं, आई क्राई एज आई सी, प्रेजेंट में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट में है ना, तो पास्ट में है, तो बाकी एक ही ऐसा टिक है, तो हमारा बाकी सारा गलत है। अब देखिए, परमिशन मांगने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलेंगे ना, मे आई कम इन टीचर। चलिए, बढ़िया से बोलना है थोड़ा। चलिए देखिए क्या है कि 64 में ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही, और कैन का कुड हो गया, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। 65 में देखिए, आई एम सेटिस्फाइड डैश योर प्रोग्रेस, तो सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस, सेटिस्फाइड विथ मतलब है संतुष्ट होना, ठीक है। ही यूजुअली, हम बोले हैं जब भी यूजुअली रहे ना, तो ये हैबिट को बताता है, तो हैबिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यानी राइट्स हो जाएगा, मतलब वह सामान्यतः डैश इन इंक, इंक से लिखता है, इंक से मतलब कलम से लिखता है जी। चलिए आगे, 67 में क्या है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर हो जाएगा आई एडमायर योर बोल्डनेस। बोल्डनेस क्या होता है? निडरता,
है ना, निर्भीकपन, यानी मैं तुम्हें निडरता तुम्हारी निडरता की प्रशंसा करता हूँ। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। बाकी सब सही नहीं है, हैव के साथ एडमायर्ड होना था, भीतरी है नहीं। बोल्डनेस इज एडमायरिंग आई, बिल्कुल आई सब्जेक्ट थोड़ी लास्ट में होता है। आई हिज बोल्डनेस एडमायर, लग रहा है ऐसा कि होगा कुछ। चलिए, क्या है कि इट वॉज ए डैश जॉब, तो टायरिंग हो जाएगा। टायरिंग मतलब होता है थकाऊ, थकाऊ या उबाऊ कह सकते हैं, तो उबने वाला काम था। चलिए अगला क्या है कि डैश पेन राइट्स वेल, तो क्या हो जाएगा, द पेन हो जाएगा। कोई खास पेन की बात हो रही है, वह कलम बहुत अच्छी चलती है। चलिए अगला देखिए, इसमें से सही वर्ड चुनना है। यहाँ डी के स्पेलिंग जो है इसका सही है। डी के मतलब होता है क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। अगला है सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, इसको पेसिव में चेंज करना है। तो क्या फ्यूचर टेंस में है ना जी, सिंपल फ्यूचर में, तो बी लगा लीजिएगा ऑब्जेक्ट आगे करके। द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश, ठीक है। अगला है ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड, एक वैसा आदमी जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो विडोवर कहते हैं। विडोवर, विडोवर को हिंदी में विधुर कहा जाता है। और जिसका पति मर जाता है ना, याद रखिएगा, उसको हम विडो कहते हैं। और जिसकी पत्नी मर गई वो क्या कहलाता है, वो विडोवर कहलाता है। अब लड़के का ना पत्नी मारेगा जी। अगला क्या है, द सिनोनिम ऑफ होपफुल, होपफुल मतलब जो उम्मीद रखता है हमेशा। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे ऑप्टिमिस्टिक, इसको हिंदी में पता है क्या कहते हैं, आशावादी कहते हैं, ठीक है। यानी जो ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा कुछ ना कुछ होप करते रहे, अच्छा कितनों खराब हो जाए कहना नया अच्छा होगा। वैसे हम खुद अभी पेसिमिस्टिक हैं। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। बहुत दुखी हैं हम, पता नहीं, आवाज़ से भी थोड़ा लग रहा होगा, पर चलिए आपको दुखी नहीं होना है, रीज़न बता देंगे कभी, अभी नहीं। चलिए क्या है कि द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस इसका चुनना है, तो द टीचर आगे नहीं आ जाएगा। तो देखिए द टीचर, और प्रेजेंट में है ना इजरम लगा हुआ है, आईएनजी तो है नहीं, बीइंग रहता तब ना आईएनजी लगाते, तो हम द टीचर टेल्स द स्टोरी, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है कि क्यूरेबल का एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम कहते हैं अपोजिट वर्ड को, तो इनक्यूरेबल हो जाएगा, जिसका उपचार संभव ना हो। चलिए, क्योर मतलब होता है ना उपचार करना, इलाज करना। देर इज एन एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। सब आपको गलती बताएगा, हम बता रहे हैं सही, मतलब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत थोड़ा रिसर्च किए इसके ऊपर, तब आपको बता रहे हैं। एक्सेप्शन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन के बाद, सॉरी साथ नहीं, मतलब कह रहा है कि हर नियम का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। आप तो जानवे करते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो, वैसे आर्ट्स के बच्चे को भी जानना चाहिए। चलिए कोई नहीं, जो भी हैं पढ़ाई करें अच्छे से। 77 में क्या है कि ही डैश टू टॉक टू यू, तो वांट्स नहीं हो जाएगा कि वह तुमसे बात करना चाहता है। अगला देखिए कह रहा है कि इसमें से ऑड को चुनना है। ऑड मतलब जानते हैं, जो सबसे अलग हो, बिल्कुल आप है ना, नहीं आपको नहीं बनना है, सब जैसे भी बनिए, पढ़ाई में थोड़ा अलग बनिए। तो यहाँ पर देखिए साड़ी है, स्कर्ट है, फ्रॉक है, सब लड़की पहनती है ना, ये शुगर के पहनता है जी, शुगर पहनता थोड़ी, खाने का चीज़ है, चीनी। चलिए तो अलग है ना। हाँ तो हाँ 79 में वी शुड डैश बैड कंपनी, तो एवॉइड हो जाएगा, हमें बुरे संगति से दूर रहना चाहिए। आपको सब कहता तो सब है, रहता कौन है। चलिए आप भी रह लीजिए, थोड़ा अपने लिए वक्त निकालिए। 80 में द स्टैचू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर ही होगा, खराब कहेंगे, तारीफ करेंगे, वेरी कोई कहता है, वेरी खराब, वेरी खराब मतलब वेरी बैड कोई कहेगा जी, चलिए नहीं कहेगा। एंड द स्कूल डैश एट 3 PM, देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन जो है ना फ्रेजे में दिया हुआ है। ब्रिंग अप मतलब होता है लाना, ठीक है ना, या पालन पोषण करना। अब स्कूल का पालन पोषण थोड़ी होता है। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, वही दोनों एक के मीनिंग है। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, अब स्कूल क्या 3 बजे टूट जाता है, नहीं ना, छुट्टी भले हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप मतलब वैसे संबंध तोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है छुट्टी शुरू हो जाना। तो 3 बजे छुट्टी शुरू हो जाती है ना, अक्सर स्कूलों में तो यही होता है। आपकी तरफ क्या होता है आप भी देख लीजिए। चलिए, ही सॉड मी डैश ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, पढ़ें कभी, नहीं पढ़े तो आज जान जाइए। सुपरलेटिव मतलब जिसमें मोस्ट या ईएसटी लगा रहे, उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करिएगा। द प्रेसिडेंट डैश द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, किसी को सफलता मिलता है तो आप क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, सो सैड, सो सॉरी, नहीं ना, कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं ना जी, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा, बधाई देना। तो बधाई बधाई दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा जो लोग सक्सेस को प्राप्त हुए, जिनको भी सक्सेस मिली। 84 में कह रहा है कि इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, मतलब जिसका स्पेलिंग गलत है। सुपरमैन, वॉचमैन चौकीदार बनना है आपको, चलिए फिशरमैन,
फिशरमैन का स्पेलिंग देख के नहीं लग रहा है? फिश का स्पेलिंग ही गलत कर दिया है, मछुआरा होता है फिशरमैन मतलब, तो गलत है ना। बैट्समैन आपको यदि गलत लग रहा है तो नहीं, तब आप गलत है। बैट्समैन गलत नहीं होता, बैट्समैन क्रिकेट खेलने वाला बैट्समैन, यहाँ बैटमैन और फिल्म मिला नहीं है। चलिए, तो 85 में कह रहा है ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। तो ये लाइन जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि कोई इंसान खुश है इसका मतलब वो नहीं कि अमीरे हो, और कोई इंसान दुखी है इसका मतलब ये भी नहीं कि गरीबे हो, क्योंकि अमीर लोग तो ज़्यादा दुखी रहता है। चलिए, वैसे अमीर लोग से मेरी दुश्मनी तो नहीं, आप भी मत करिएगा, दुश्मनी किसी से भी नहीं करना है। चलिए देखिए, अगला है 86 में कि व्हाट कैरेक्टराइजेज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ हमको, लेकिन लास्ट में हमको लगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा ना, कि यहाँ के लोग थोड़ा सा, जो फॉर्मर रूलर्स थे उनसे बहुत शिकायत हमें रहती है ना। आज भी हम बोलते हैं कि देखो भाई, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके भारत को बर्बाद कर दिया, मंगोलों ने वैसे भी बर्बाद ही किया, तो किसने सही किया? सबने तो बर्बाद ही किया। चलिए, लूटा ही सबने। आगे बढ़ते हैं। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। और कद्दू जमा करने वाला शौक जो होता है थोड़ा लड़की वाला शौक होता है, इसमें टीचर ने कहा था ना, इसको इफेमिनेट कहते हैं, नारी वाला, स्त्री वाला। चलिए, ये शौक आप मत रखिएगा। हाँ, कितना लड़का को होता है, नाखून बढ़ाना है, नील पेंट करना है। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। हाँ, तब लेकिन आप मत बनिए ऐसे, लड़कियों को ही रहने दीजिए, आपको लड़के क्यों बनना है। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ कैसा है ये, अलाइव एंड डायनामिक। ये आपका लाइन भारत इज़ माई होम से लिया गया है। तो जिसके डॉक्टर हुसैन जो इसमें कहते हैं कि हमारा अतीत जो होता है, अतीत कैसा है, मरा नहीं है, स्टैटिक यानी स्थिर नहीं है, तो कैसा है ये, अलाइव है और डायनामिक है, जिंदा और गतिशील है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बेंजी के पिता ने पासबुक कब दिया था, जब बेचारा 21, बेचारा नहीं था, वो बहुत ही होशियार था, पता है ना, घर से बाबू को निकाल दिया था, तो 21 साल में पासबुक दे दिया था। 91 में है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन सन। अपनी जर्नी की तुलना सन से कौन करता है, जॉन डन करता है भाई। चलिए, आगे है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो डैश इन आवर ट्रैक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वुडन हो जाएगा। हम भी थोड़ा थोड़ा डाउटफुल हैं इसको लेके। चलिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, नाउ द लीव्स ऑफ द और फॉलिंग फास्ट को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, ओड टू ऑटम एक कविता है ना, तो यहाँ ऑटम हो जाएगा। चलिए, रोमांटिक पोएम है ये, रोमांटिक पोएम इसीलिए क्योंकि नेचर के बारे में कहा गया, गलत ही समझने लगते हैं। चलिए, 94 में क्या है, द सोल्जर को कंपोज कौन किया, पता है ना, रॉबर्ट ब्रूक हो जाएगा। मैकेवेटी को क्या कहा जाता है, याद है, द हिडन पॉ कहा जाता है। इसका पैर नहीं है ना, पैर है, उसका पैर का निशान नहीं दिखता है। चलिए, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। 96 में क्या है, द पोएट वॉज विथ हिज डैश पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट। किसके साथ था वो पोएट, अपने पप्पा जी के साथ। चलिए, फिर क्या है, हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से कौन जाने जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी बना लीजिए। ये एलिजाबेथन स्कॉलर्स हो जाएगा। कुछ एलिजाबेथन एज के कुछ विद्वान लोग थे ना, वो लोग यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में नाम से भी जाने जाते थे। आर्म्स एंड द मैन कौन लिखा है, तो पढ़े होंगे आप लोग, जी बी शॉ। इनका पूरा नाम था जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। अगला 99 में है, चलिए आउट मत होइएगा। डैश वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा था, तो स्कैंडिनेवियन एक लैंग्वेज थी जिसका प्रभाव अच्छा खासा रहा था। और 100th 1 देख लीजिए, डैश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। क्या होगा कॉमन लैंग्वेज, तो ग्लोबल वाला ही ना होगा। अब बाकी सब थोड़ी ब्रिटिश बोलने लगेगा, नहीं है ना जी, और ना ही कोई इंडियन, ना ही कोई अमेरिकन बोलने लगेगा, तो ग्लोबल जो होगा वो सब कोई बोलेगा, तो कॉमन तो वही ना होगा, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टिव देखना है, देखेंगे तो नहीं, देख लेते हैं एक बार क्या क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे आगे इस पे वीडियो बना लें। कोविड-19 पे पूछा है, हम लिखाए हैं, आपको जिसको चाहिए हमको मैसेज कीजिएगा, नंबर नहीं है तो हमको मैसेज कर लीजिएगा, देख लीजिए 8709150845। चलिए, दूसरी जगह भी नंबर मिल जाएगा आपको, है ये 8 है जी। चलिए, राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है।
हाँ, आप लोग माइट इज़ राइट वगैरह डिसिप्लिन ये सब पे तैयार कर लीजिएगा। फ्लड हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सब वैसे भी कॉमन टॉपिक है और उम्मीद करते हैं कि यदि 5 ठो कर लीजिएगा तो कोनो एक ठो एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। और जहाँ तक है एक्सप्लेनेशन का सवाल, तो एक्सप्लेनेशन हमको तो काफ़ी इजी लग रहा है। अब बाकी आपको क्या लग रहा है? पहला देखिए, मिनिस्टर है, सोहन लाल है, किससे लिया गया है? पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। Speeches may be made of course but they will not reach the wider public for they will not be reported in full। ये लग रहा है वही वाला है। द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, उसी का लिया गया है। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वॉज नॉट वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। तो ये है उसका मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाला है ना, उसी का है ये। क्या था नाम जी? आई हैव ए ड्रीम था ना, उसी का। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट आई हैव कम टू आस्क योर ऑफ योर डॉटर्स। बताया ना किस कहानी से लिया गया? ये मैरिज प्रपोजल जी। और पोएम वाला भी देखना है? चलिए, बहुत देख लिया आज। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है, कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ऐसा बढ़िया बढ़िया वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है इसीलिए क्विट करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही फालतू अपडेट्स के लिए सॉरी, अच्छे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगैन। जी जी, आपको गुड नाइट, बहुत रात हो गया, सो जाइए।